गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रेडिंग व्यू के बारे में। तो ट्रेडिंग व्यू जो है वो बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका यूजेज जो है किसी को नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताऊंगा, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके टूल्स क्या होते हैं, उसके वॉच लिस्ट क्या होती है, उसकी कैसे आपने जो प्रीमियम या फ्री में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ गूगल पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको क्रोम ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं इसको सर्च कर देता हूँ ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद आपके पास पहले नंबर पर जो लिंक आएगी उसको आपने सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके पास क्लियरली एक चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है यहाँ पर कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडाइसेस हैं या एसेट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन चार्ट कहाँ पर ओपन होगा? तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऊपर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। इस प्रोडक्ट पर आपने सुपर चार्ट को ओपन कर देना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे सुपर चार्ट्स को, तो कुछ इस तरीके का चार्ट आपके स्क्रीन पर ओपन होके आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक साथ 2-3 चार्ट्स यूज़ करूं तो यहाँ पर एक ऑप्शन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लेआउट सेटअप पर जाएं। यहाँ पर लेआउट सेटअप के बाद यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस पड़े हुए। यहाँ से आपने आसानी से इसको मल्टीपल जो एसेट्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बाय करना पड़ेगा एक पैकेज जो उसके हवाले से आपको आसानी से ये वर्क करेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो टॉप पर जो इसका टूल बार है उसको हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका काम क्या होता है? तो यहाँ पर सर्च बार है। सर्च बार में आपने कौन सा सिंबल्स या कौन सा एसेट्स ओपन करना है तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करके और फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पर BTC लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने BTC टाइप किया तो यहाँ पर स्क्रीन के जो स्क्रीन है उसके ऊपर ये सिंबल सर्च ऑप्शन ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर कौन सी जो मार्केट्स है, कौन सी वेबसाइट्स है जो उसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो बिटकॉइन तो फाइनली क्रिप्टो पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ट्रेडिंग व्यू ऑप्शन भी पड़ा हुआ है, इंडेक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों में से आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम पर। तो टाइम फ्रेम पर आपने जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ पर कुछ टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे कि आपने किस टाइम फ्रेम को एनालाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने 1 आवर करना है, 2 आवर करना है, 1 डे करना है, जो भी आप करना चाहें यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टाइम फ्रेम को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बगैर यहाँ पर सिलेक्ट करके और मैं इसको टाइम फ्रेम को चेंज करना चाहूँ तो सिंपली आपने यहाँ पर टाइप करना है। क्या टाइप करना है? एग्जाम्पल 5 करेंगे तो यहाँ पर 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इसको हम चेंज इंटरवल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको 1 आवर करना है तो 1H कर देंगे। 1H करने के बाद यहाँ पर देखें ये 1 आवर का ऑप्शन दे रहा है कि आपने यहाँ पर 1 आवर फ्रेम भी कर सकते हैं। अगर आपने 1 डे करना है तो 1 डी करेंगे तो उसके बाद इंटर करेंगे, फिर से 1 डे टाइम फ्रेम पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली टाइम फ्रेम 5 मिनट का देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आ जाते हैं चार्ट्स के जो कैंडल्स हैं उसकी सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने यहाँ से कौन सा स्टाइल कैंडल्स का यूज़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको बताएंगे कि कैंडल्स जो है किस तरीके की, किस टाइप्स की यहाँ पर चल रही है। तो अगर आप इस कैंडल्स को चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बेस लाइन पर ठीक है, एरिया कॉलम्स वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की मार्केट कैंडल्स आपके सामने आ रही है। तो अब क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि यार मैं इसको सेम कैंडल्स के जो स्टाइल थे वो कर लूँ तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर बार्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बार्स सॉरी यहाँ पर कैंडल्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का चार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया कैंडलस्टिक्स। उसके बाद आ जाता है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स में आपने कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ RSI या EMA। ठीक है, EMA कर सकते हूँ। जो भी अपना करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स आपको पता है। उसके बाद इंडिकेटर टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पर अगर अपने कोई टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं अपना खुद का तो इसको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अलर्ट का मतलब क्या होता है? अलर्ट का मतलब है अगर आप चाहते हो कि यार मुझे यहाँ पर अलर्ट लगा दूँ, जब मार्केट यहाँ पर आए तो मुझे एक अलर्ट आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए मैंने एक ब्लू लाइन बना ली थी। यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ से चांसेस हैं कि इसको ब्रेकआउट करके फिर ऊपर मार्केट जा सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एड अलर्ट देना है तो यहाँ पर देखें एड अलर्ट ऑन, यहाँ पर क्लिक कर दें।
यहाँ पर एड अलर्ट ऑन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने किस वैल्यू पर रखना है। आप सॉरी क्रॉस जो अलर्ट डाउन है या अलर्ट अप करें, जो जैसे ही मार्केट ऊपर जाए तो आपको अलर्ट कर दे, अगर मार्केट नीचे क्रॉस करे तो उसको डाउन कर दे। तो इस तरीके से आप अलर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको शॉर्ट की के जरिए यूज़ करना है तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पर क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद अल्ट इंटर कर देंगे। अल्ट इंटर करने के बाद यहाँ पर मैं इसको करता हूँ क्रॉस अप, जैसे इसको क्रॉस अप करे तो मुझे अलर्ट दे दे। यहाँ पर देखें एक क्लास जो अलर्ट है वो आ गया है। तो इस तरीके से आप अलर्ट भी दे सकते हैं। अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर आपने क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको जो अलर्ट है वो कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ गया है, अलर्ट ऑन गोल्ड एक्चुअली क्रॉसिंग अप। तो इस वैल्यू को जो है इसने क्रॉस कर दिया, तो आप चाहें तो यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अलर्ट। उसके बाद आ जाते हैं रिप्ले। रिप्ले तो अब जब भी आप इसको प्रीमियम करेंगे या बाय करेंगे उसके बाद ही ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड पिक्चर्स, कॉपी इमेजेस, कॉपी लिंक, ओपन न्यू टैब, ये सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी इमेज कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट की भी है, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों, तो अब यहाँ पर ट्रेड की बात आ जाती है तो ट्रेड भी यहाँ से आप ब्रोकर के जरिए ले सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक किया, कौन सा ब्रोकर जो है आपने इसको यूज़ करना है वो भी यहाँ से आसानी से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको छोड़ दें और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पब्लिश को छोड़ दें, ठीक है। वॉच लिस्ट, अब वॉच लिस्ट का क्या काम होता है? वॉच लिस्ट का काम होता है कि आपने कौन से सिंबल्स यहाँ पर एसेट्स पर काम कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दे देता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अलर्ट्स जो यूज़ किए थे, ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं हमने, वो ऑब्जेक्ट सारे के सारे यहाँ पर आपके शो होंगे। ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, यहाँ पर देखें फॉर एग्जाम्पल ये लाइन होगी, यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर जो टूल्स जो ऑब्जेक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आप मुझे शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमने कोई चैट्स देनी है, कमेंट्स देनी है, तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। और अब आ जाते हैं यहाँ पर टूल्स के बारे में। तो यहाँ से टूल्स में हमने चॉइस करना है कि हमने कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मार्केट अब जो है चेंज हो गई है डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एक लाइंस का ऑप्शन पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपने ट्रेंड लाइन यूज़ करना है तो अल्ट टी करके आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके की ड्रा कर सकते हैं। अगर आप अल्ट टी करेंगे तो उसके ज़रिए भी ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली ड्रा करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर इसको डिलीट कर दें। और उसके बाद आ जाते हैं ट्रेंड लाइन्स में। ट्रेंड लाइन्स में हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है तो अल्ट एच करेंगे, हॉरिजॉन्टल रे लेनी है तो अल्ट जे करेंगे। तो ये सारी की सारी शॉर्टकीज यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई जो फेवर्स है वो यूज़ करने हैं तो यहाँ से वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शन हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट और लॉन्ग करना है तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन पड़ी हुई है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये इतना हमने टीपी कर दिया और इसको इतना हमने एसएल कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी टीपी और एसएल को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हमने शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्लिक किया, शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर इसको जो थोड़ी साइज़ कम कर लेते हैं। साइज़ कम करने के बाद इसका एसएल जो है कितना रखना चाहते हैं यहाँ पर आपको वैल्यू बता देगा। उसके बाद इसको आपने नीचे ड्रैग करना है। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा इसमें कितना एसएल लगाया है हमने, कितना प्रॉफिट लगाया है। तो यहाँ पर देखें स्टॉप जो है वो 3.43 जो है एसएल का लगाया और 38 का जो है हमने टीपी लगाया। तो इस तरीके से ये सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पेन टूल है। ठीक है, पेन टूल्स, हाईलाइटर्स जो भी आप यूज़ करना चाहें तो ये सारे के सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं। अगर आपने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाना है तो सिंपली अल्ट शिफ्ट आर करेंगे। अल्ट शिफ्ट आर करने के बाद इसको ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसको जो चेंजिंग करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसको हमने करना है यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद आप जाते हैं टेक्स्ट पर। टेक्स्ट की कुछ लेआउट्स हैं जहाँ पर आपने टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपने टैग देना है, कॉल आउट देना है, कमेंट देना है, प्राइस लेवल देना है, तो ये सारे के सारे अवेलेबल से यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मुझे कोई इमोजी देना है तो यहाँ से इमोजी के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से कोई भी इमोजी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है आपके रोलर। ठीक है, जो आपको मेयर करता है। मेयर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक के का जो सेल था या प्रॉफिट था वो कितना बन सकता था। तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम इसको मेयर करते हैं। मेयर करने के बाद यहाँ पर देखें इसकी $43 जो है वो मेयर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने शार्ट करना होता तो यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जी जूम इन जूम आउट है यहाँ पर। ठीक है, मैग्नेट को यूज छोड़ दें। ठीक है, ये सारे के सारे टूल्स जो काम के थे वो सारे के सारे इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करके अपने ट्रेडिंग स्किल्स जो हैं वो
जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इसको रिफ्रेश करना है, फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि इस चार्ट को रीसेट करना है, जैसे पहले इसकी पोजीशंस थी वो मुझे शो ऑफ कर दे, तो राइट क्लिक करके यहाँ पर रीसेट चार्ट व्यू है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना, तो कुछ इस तरीके का रीसेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट मैं शॉर्ट की के जरिए इसको रीसेट करूँ तो अल्ट आर करेंगे, तो इस तरीके से भी आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।